मत रो, तू रोएगी तो रानी भी दिल छोटा कर जाएगी। डॉक्टर आ गया है ना, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक कर देगा, देखना। ऐसे कोई मारता है बच्चों को मीनू? इस बेचारी की मारे खाने की उम्र है ये क्या? कोई भी उम्र मारे खाने की नहीं होती। कैसी बातें कर रही है तू? छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत, पिटने के लिए तो दुनिया में नहीं आती ना। बच्चों की कितारें लगा दी तुमने, अब रोटी की बजाय सबको मारे खिला रही है। तुम्हारी बेटी की स्कूल जाने की उम्र है, काम करने की नहीं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। अगर घर में गुर्बत है तो तुम काम करो, तुम्हारा घर वाला काम करे। इन मासूमों को क्यों भेजते हो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे अगले इनकी हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं? पसली टूट गई है। पहले मेरी बात का जवाब दो, इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों करवाती हो? सब काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा साहब जी? अब वो जमाने तो नहीं ना रहे कि एक कमाता था और बाकी सारे खा लेते थे। तो सब काम करते, मजदूरी करते, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। सब नहीं, सिर्फ बच्चों से मजदूरी करवाती हो तुम। तुम्हारा शौहर कहीं बैठा होगा निकम्मों के साथ निकम्मा होकर, और तुम यहाँ बैठी इनकी कमाई खा रही हो। ये सब बच्चे तुमने इसीलिए पैदा किए हैं ना, ताकि इनसे काम करवा के इनकी कमाई खा सको। अब भुगतो। जिसे मजदूरी करने भेजा था ना, माजूरी लेकर आ गई है। इलाज के पैसे भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, ऐसे ही है। अरे रोने की बजाय इसके बाप को बुलाओ, हॉस्पिटल लेकर जाना इसे। पुलिस केस है, जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती कोई डॉक्टर से हाथ नहीं लगाएगा। अब्दुल खान तुम एक काम करो, ये बच्ची और इसके किसी वारिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। जी सर। रशीद साहब आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मीनू, ये सामान ना चाची सरताज को दे दें, ठीक? डॉक्टर तो बेइज्जती करके चला गया। तू ही बता दे, पसली टूटी है क्या? एक नहीं 3। अभी तो अंदाजा है, अस्पताल जाके पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कहाँ है अशरफ? ये अब्बा जल्दी आओ, रानी को अस्पताल ले जाना है। अस्पताल क्यों? डॉक्टर कह रहे थे पहले पुलिस में रिपोर्ट होगी फिर रानी ठीक होगी। इमाम बख्श, इमाम बख्श, उधर रुकना यार, मुझे भी लेता जा। उधर रुकी। इतना ब्रूटली कौन मार सकता है किसी को? इतना तशद्दुद तो किसी जालिम ने किया होगा। हमारी बेहिसी जालिम को जुल्म करने का जवाब देती है। बेहिसी या बेबसी? दोनों। जालिम पहले हमें बेबस करता है और हमारी बेबसी हमें बेहिस बना देती है। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। जो काम करना चाहिए वो कोई नहीं करता, और जो नहीं होना चाहिए वो हर जगह हो रहा है। मचा लेके कोई काम वक्त पर हो जाए। आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करें, पुलिस तो अपनी मर्जी से आती रहेगी। सर आप मेरे से सीनियर है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। जब तक पुलिस नहीं आती मैं पेशेंट को नहीं देख सकती, कल को मैं ही ना फंस जाऊं। अरे यही तो मसला है, सभी फंसे हुए हैं, सबके ही हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे मौके पे मेरे वालिद साहब एक शेर पढ़ा करते हैं, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। सर आप तो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगते, इतनी साफ उर्दू बोलते हैं आप। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू तो बहुत कमजोर है। वैसे इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर का मतलब ये है कि जल्दी पुलिस को कॉल करें, बाहर वो बच्ची दर्द से तड़प रही है। आप मुझसे शेरों के मतलब पूछ रही है?
अरे कम से कम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती तो उसे किसी वार्ड में शिफ्ट करवा दें। बाहर बहुत गर्मी है। आज तक उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं किया, इतना बड़ा पर्चा कैसे करा दूं? अगर मैंने रिपोर्ट करा दी तो घर वाले की क्या इज्जत रह जाएगी? उसकी इज्जत बचाने के चक्कर में रानी नहीं बचेगी। कुछ तो अल्लाह का खौफ करो, किसी एक तरफ हो जाओ। या तो रिपोर्ट कराओ या कहोगे हादसा हुआ, पर इलाज तो शुरू कराओ इसका। 5-10 मिनट इंतजार कर लेते, उम्मीद है अशरफ भी आ ही जाएगा। उम्मीद और इंतजार के करता आपसे आप तो निकल आओ। ठीक है, जैसे तुझे मुनासिब लगे कर ले। इसी बात पर यह ना समझना कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। परेशानी में पता नहीं क्या क्या बके जा रहा हूं, सब गलत बोल रहा हूं। खुदा का वास्ते माफ कर दो मुझे। तो कभी भी गलत नहीं था अफजल, गलती तो मुझसे हो गई। रानी, रानी, कहीं फिर से पुराने तार जोड़ने के चक्करों में तो नहीं है? हाँ, खुदा का खौफ कर अशरफ, बेटी तेरी लीरो लीर पड़ी हुई है और तू जुबान के तीर चला रहा है। सुना तुमने शर्त रखी थी कि मैं खुद अपना सामान लेने आऊं। आपने वादा किया था कि कुछ अर्सा रुकेंगे यहाँ पर। मैंने कोई वादा नहीं किया था। तुमने कहा था कि कुछ अर्सा रुक कर देख लें, मुनासिब लगे तो रहूं वरना चला जाऊं। क्या केसर कला आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा? शायद यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो। हाँ, किसी हड हराम इंसान के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ सरकार से तनख्वाह मिलती रहे और काम टके कभी ना हो। लेकिन मेरा मसला ये है, मैं अपनी तनख्वाह हलाल करने का आदी हूँ। और मेरा मसला ये है कि मैं साफ और सीधी बात करने की आदी हूँ। आपके जाने से पहले 2 बातें ज़रूर कहूँगी। पहली ये कि जिस तरह रानी की हालत का सारा इल्ज़ाम आपने उसकी माँ पर डाला, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप भी इसी निज़ाम के नुमाइंदे हैं जो सारा मलबा औरतों पर डालकर खुद साइड पर हो जाते हैं। आज मुझे शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर और केसर कला के अनपढ़ आदमियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और दूसरी बात ये कि आप हराम हलाल के चक्कर में नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ से डर के भाग रहे हैं। मलिक नादिर से डर गए हैं आप। अपनी बुज़दिली पर हराम हलाल की चादर डालकर निकल रहे हैं ताकि शहर जाकर अपने दोस्तों को बता सकें कि आप दयानतदार इंसान हैं, है ना? आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसिता से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन,
वैसे तो मैं तुम्हें जवाब देना ही हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों के जवाब हैं मेरे पास, इसलिए ज़रूर देने चाहिए, ताकि कल को तुम अपनी दोस्तों को ये ना कह सको कि डॉक्टर को लाजवाब करके भगा दिया था। हाँ, मैं डर के भाग रहा हूँ। आज उसने मोटरसाइकिल को आग दिखाई है, कल को मुझे भी दिखा सकता है। मुझे हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं आयरन मैन हूँ, ना ही कोई सुपरमैन हूँ। मुझे डर भी लगता है और मुझ पर जिम्मेदारियाँ भी हैं। मैं किसी जाहिल की जहालत का ईंधन नहीं बन सकता। और तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि हाँ, हुई मुझसे गलती। मैंने नसरीन को तसल्ली देने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाया, और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया था। जाकर पूछ लेना उससे कि शहर का पढ़ा लिखा डॉक्टर अस्पताल में सबके सामने उससे माफ़ी मांग कर गया था या नहीं।